नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास प्रोग्राम है ऊंची उड़ान, जिसमें आज हम बात करेंगे हमारे देश के नामकरण के बारे में। अक्सर देश में भारत, हिंदुस्तान या इंडिया, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी रहती है कि हमारे देश का नाम आखिर कैसे पड़ा। अलग अलग लोग इस पर राय भी अपनी देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है, कैसे ये नाम पड़ा? इसकी अपनी एक अलग दिलचस्प कहानी है। इसके अलावा हमारे देश के इतिहास को अगर देखा जाए तो हमारे देश को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं नामों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे देश का सबसे पुराना नाम सप्त सैंधव है और सप्त सैंधव अथवा सप्त सिंधु आर्य लोगों का प्रारंभिक निवास स्थानीय माना जाता था। वेदों में गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज, पुरुषाणी, मुरुधुद्वा और अर्जिकिया 7 नदियों का उल्लेख है। सप्त सैंधव भारतवर्ष का उत्तर पश्चिमी भाग था। मान्यताओं के अनुसार यही सृष्टि का आरंभिक स्थल है और आर्यों का आदि देश कहा जाता था। इसके अलावा हमारे देश को आर्यव्रत भी कहा जाता है। सप्त सैंधव के बाद धीरे धीरे आर्य भारत के और हिस्सों में फैलने लगे। उनकी संस्कृति धीरे धीरे करके एशिया महाद्वीप के अन्य हिस्सों में फैलने लगी। ब्राह्मण ग्रंथों में कुरु पांचाल देश आर्य संस्कृति का केंद्र माना जाता है, जहां अनेक यज्ञों के विधान से यह भूमि प्रजापति की नाभि कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि कुरु पंचाल की भाषा ही सर्वोत्तम तथा प्रमाणिक है। उपनिषद काल में आर्य सभ्यता की प्रगति काशी तथा विदेह जनपदों में फैली। फलतः जो पंजाब से लेकर मिथिला तक इसका जो भाग था वो विस्तृत हुआ और आर्यों का पवित्र निवास उपनिषद माने जाने लगा था। धर्म सूत्रों के अनुसार आर्यव्रत की सीमा के विषय में बड़ा मतभेद है, लेकिन एक आधार पर कहा जाता है कि आर्य उत्तर में कश्मीर से उत्तरी राजस्थान तक फैले थे और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी गंगा बैंक तक उन्हीं का शासन हुआ करता था। बात करते हैं भारत नाम की, तो हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके पीछे अलग अलग धर्मों के अपने अपने दावे कहे जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार महाभारत काल में राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे थे भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। राजा भरत को भारत का सबसे पहला राजा माना जाता था, इसलिए कई इतिहासकार इस बात पर यकीन करते हैं कि भारत देश का नाम इसी शक्तिशाली राजा के नाम पर पड़ा था। वहीं जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, गोमटेश्वर। गोमटेश्वर के बारे में आप जानते हैं कि स्टैचू ऑफ इंडिया से पहले उन्हीं की सबसे लंबी मूर्ति हुआ करती थी और गोमटेश्वर के अलावा उनके दूसरे भाई जो थे वो भरत थे। यानी कि ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, गोमटेश्वर और भरत। ऋषभदेव के बेटे भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत को जम्बूद्वीप भी कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के कुछ हिस्सों में जम्बू के पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे। अशोक के शिलालेखों पर जम्बूद्वीप का उल्लेख है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये एक बहुत बड़े विदेशी इतिहासकार हैं। इसके अलावा अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। ये काफ़ी मुश्किल लिपि थी, इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। अब आपको बताते हैं कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। भारत पर सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण फारसियों ने किया था, उस समय इन्हें पारसी भी कहा जाता था। आज के समय में फारसी यानी कि ईरान के लोग ही हुआ करते थे। फारसियों के राजा जो दारा प्रथम थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और यहाँ पर उन्होंने अपनी सत्ता काबिज की थी। इसके अलावा हमारे देश जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारे देश की सबसे प्राचीन और मुख्य नदी सिंधु ही है।
फारसियों ने सिंधु नदी के पास रहने वाले सिंधुवासी कहना इनको शुरू कर दिया था। लेकिन पारसी भाषा में शा शब्द नहीं बोल पाते हैं लोग, वह सा की जगह हा शब्द बोलते हैं। यहीं से उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया। अब सिंधु को ही अपभ्रंश रूप हिंदू के रूप में माना जाने लगा। हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। हिंदुस्तान का नाम हमारे देश को ईरानियों ने ही दिया था। अब बात करते हैं इंडिया की। हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, तो उसके बारे में भी एक दिलचस्प कहानी है। जिस तरह से पहला आक्रमण फारसियों ने किया था हमारे देश पर, दूसरा विदेशी आक्रमण जो है वो किया था ग्रीस यानी कि यूनानियों ने किया था। यूनानी सिंधु को इंडस कहते थे और इंडस से ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। यानी कि यूनानियों की जो भाषा थी उसमें इंडस का अपभ्रंश जो था हिंदू का वो इंडस हुआ और इंडस से ही इंडिया नाम भारत को दिया गया। यानी कि हमारा जो देश है उसका नाम हिंदुस्तान और इंडिया दोनों ही नाम यूनान और फारसियों के द्वारा दिए गए हैं और सिंधु नदी के किनारे रहने के कारण ही हमारे देश का नाम हिंदुस्तान और इंडिया पड़ा है। इसके अलावा मनुस्मृति में भी ब्रह्मवर्त भी हमारे देश को कहा जाता है। ब्रह्मवर्त यानी कि हमारे देश में जो हरियाणा है उसका प्राचीन नाम ब्रह्मरत कहा जाता था। इसके आधार पर भी ब्रह्मरत हमारे देश का नाम पड़ा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो हिंदुस्तान, इंडिया, भारत है। हाल फिलहाल में भी ये मांग उठी थी कि हमारे देश का जो नाम है वो इंडिया से हटाकर भारत कर दिया जाए हमारे संविधान के अंदर। इस पे एक लंबी डिबेट होनी बाकी है। अभी फिलहाल जो हमारे देश के नामकरण की जो कहानी थी हमने आपको इस वीडियो में बताई है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।